अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा कोई हामी नासिर नहीं, कोई मददगार नहीं अल्लाह के सिवा। अब इसी आयत को लेकर कहते हैं देखो हुजूर भी मदद नहीं कर सकते, गौसो ख्वाजा मदद नहीं कर सकते। तो उनसे पूछो क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुरान में, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार, अल्लाह के नेक बंदे भी मददगार, जिब्रील अलैहिस्सलाम मददगार, नेक मुसलमान मददगार, फरिश्ते मददगार हैं, अल्लाह ही ने तो फरमाया। इसका मतलब हम सुन्नी तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं, इन वहाबी नजरियों की तरह नहीं। यानी तुम्हारे हिसाब से तो कुरान की आयत आपस में टकरा रही है। एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि गैरुल्लाह कोई मदद के लिए पुकारो। और कुरान तो वो वाहिद किताब है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो ये दोनों आयत आपस में क्यों टकरा रही है? असल बात तो यह है कि आयत आपस में नहीं टकरा रही है। इन लोगों ने कुरान की आयतों का मजाक बनाया हुआ है। ये लोग कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं। इसलिए तो हम भी दिखा सकते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 62 में, मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई हो, अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं तो उनका अजर अल्लाह के पास है। क़यामत वाले दिन उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई डर। तो क्या मान लोगे इस बात को? कहोगे नहीं, आयत का कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आयत है, आयत कहना क्या चाह रही है। जब आयत का कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जो पैगंबर की मौजूदगी के लोग हैं, यानी उन लोगों की बात हो रही है जो अलग अलग शरीयत में थे जब तक वो शरीयत कायम थी, और इस शरीयत में इस शरीयत के मुताबिक चलना होगा। और अगर कोई यहूद और नसारा की शरीयत में चलेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। तो इसी तरह से सूरह तहरीम या सूरह अल-माइदा की जो आयत है वो ज़हरी असबाब के बारे में, यानी जो शख्स जिस चीज की कुदरत रखता है वो चीज उससे ली जा सकती है। कोई बंदा सामने मौजूद है, उससे पानी मांग सकते हैं, वो उसकी कुदरत रखता है कि हाँ भाई लाके दे देगा। अगर उसी बंदे से औलाद मांगी जाए तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी कुदरत नहीं उस पर। इसी तरह से अगर कोई मरे हुए बाबे को पुकारता है मदद के लिए तो उसके पास तो कुछ भी कुदरत नहीं है, और तब भी कोई पुकार रहा है मदद के लिए तो वो शिर्क कर रहा है। मदद उससे ली जा सकती है जो उस मदद की कुदरत रखता है। तो अगर गायब में किसी को कोई मदद के लिए पुकारेगा तो वो शिर्क है। अल्लाह ताला हम सब को शिर्क और बिदात से बचाए और कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।